नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। भिवानी की कनेक्टिविटी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि भिवानी की कनेक्टिविटी और कितनी मजबूत होगी, किस तरह से और नए नए प्रोजेक्ट जो है वो आने हैं। सरकार लगातार घोषणाएं भी कर रही है और हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से नए नए रोड जो है वो प्रतिदिन बन भी रहे हैं। इन सभी तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, जो सारी जानकारी हमें देंगे कि कितने प्रोजेक्ट जो है अभी और भिवानी के अंदर आने हैं, किस प्रकार से भिवानी की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, कितने का प्रोजेक्ट जो है वो सरकार पास कर रही है, किस प्रकार से डीपीआर जो है वो तैयार होगी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। सर, बड़ी वैसे तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि भिवानी की कनेक्टिविटी अब मजबूत होगी और भी अधिक जो है कनेक्टिविटी होगी, तो काफ़ी फायदा जो है वो भिवानी वालों को होगा। रेलवे के साथ साथ अब सड़क के ऊपर भी सरकार का पूरा ध्यान है। दीपक जी बिल्कुल ठीक बात है। पिछले लगभग 10 साल में भिवानी की जो कनेक्टिविटी है दूसरे शहरों से उस पर बढ़ाने में अच्छा काम हुआ है। और ख़ास तौर पे अब आप जिस हाईवे पे आप खड़े हो, ये है 148B। ये वैसे तो देखो 2007 में इसके ऊपर मंथन शुरू हुआ था भाई, कोटपुतली से भिवानी और भिवानी से पंजाब के लिए। लेकिन समय के हिसाब से ये वो योजना उस टाइम फिर ख़त्म हो गई, 2011 में आके ख़त्म हो गई थी। फिर दोबारा से ये परियोजना 2014 में शुरू हुई। उस योजना के तहत ये फैसला हुआ भी दादरी से जो कोटपुतली का रूट है, भिवानी दादरी कोटपुतली, वो सड़क अलग पहले बनाई गई। अब इन्होंने पिछले 3 सालों से ये हाईवे आपका यहाँ जो 148 आपका दादरी से आ रहा है, जी जी। वो फिर बाईपास हुआ आपका ऊपर से भिवानी के, और वो निनाण तक आ गया जी निनाण वाले बाईपास को फिर इन्होंने उसी हाईवे को आगे बढ़ाया जी। ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये आपका यहाँ से NH9 पे हांसी के पास जाके जुड़ेगा। जो दिल्ली हिसार रोड है उस पे जाना है इसमें। ये 43 किलोमीटर लंबा है। इस पे 800 करोड़ का बजट है। जी। और खुशी की बात यह है कि जिस कंपनी ने भी किया बहुत स्पीड से काम किया है, अपेक्षाकृत। नहीं तो क्या होता है कि 5-5 10-10 साल प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं। तो अच्छी कंपनी थी। ये 2-4 महीने तो मैं वो कोई खास बात नहीं है, वो भी किन्हीं कारणों से रहा। अब ये देखो, आप दादरी से चले जी। आप चाहे आप देवसर चुंगी आए हलवास के पास। जी जी। हलवास के पास से आपने बाईपास पकड़ा, आप बाईपास पे चढ़ गए ढाणा होते हुए यहाँ आगे। अब ये जो आपका हाईवे है ये लगभग कंप्लीट है। मतलब बाहर ही मतलब सारा ट्रैफिक जो है हाँ, वो निकल जाएगा। ये लगभग कंप्लीट है। सिर्फ बवानीखेड़ा जहाँ शहर में आप जैसे ही बवानीखेड़ा पहुँचोगे इसके ऊपर, और बवानीखेड़ा जैसे ही फिर वहाँ आपको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बवानीखेड़ा में एक फ्लाईओवर बना है, उस पर फिनिशिंग चल रही है, काम उस पर भी पूरा हो चुका है। कोई विवाद था पहले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने और धर्मवीर जी हमारे जो सांसद हैं उन्होंने मिलकर उस विवाद को सुलटा लिया। और अब ये हाईवे आपका जब बवानीखेड़ा में एंटर हुए, आप उतर के बवानीखेड़ा क्रॉस करते फिर चढ़ जाओगे इसके ऊपर। जी। और आप जाके जो हांसी रोहतक रोड है, जो NH9 कहते हैं, जिसको जो पंजाब से आ रहा है, पीछे राजस्थान से आ रहा है और जो दिल्ली जाता है, उसको कनेक्ट कर देगा। अब आप देखो इसका फ़ायदा, ये यहाँ से शुरू हो गया 43 किलोमीटर है। जी सर। 43 किलोमीटर का मतलब है इस हाईवे पे 100 की स्पीड रहती है। आप 25 मिनट पे आपने हांसी टच कर लिया। हांसी फिर क्या होता था, पहले शहर के अंदर से जाना पड़ता था, अब बाहर ही निकल हाँ, जाएगी। मिलकपुर से आप हांसी आता था। हांसी को फिर आप काली देवी मंदिर से होके और आप पूरा हांसी का बस अड्डा क्रॉस करते थे, फिर जाके NH9 हांसी। जबकि हांसी का जो सड़क है वो काफी व्यस्त सड़क है, व्यस्त काफी है। हाँ, काफी और दिक्कत अब होती क्या थी। होगा, आपको हांसी नहीं जाना अंदर, जी जी। आपने NH9 पकड़ा, आप बारों बार। मैं दावे से कहता हूँ अगर ढंग से ट्रैफिक चलता है तो आप 1 घंटे के अंदर यहाँ से हिसार में पहुँच जाओगे। और ये तो बहुत अच्छी इससे बात है बहुत सर। फायदा होगा, लोगों का समय बचेगा, पेट्रोल की कंजम्पशन देखो, अगर गाड़ी बिना रुके चलेंगी तो उसका फायदा होगा। भी होगा। तो एक तो पहले तो भिवानी वालों को बधाई हो कि उनको एक नया हाईवे जी मिलने जी जा जी। रहा है और लगभग तैयार हो चुका है।
इस पे 99.9% काम हो गया और ये मुश्किल से 1 महीने के बाद ये पूरा शुरू हो जाएगा आने वाले जनवरी तक। मतलब ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो हाँ, लोगों को बहुत समर्पित अच्छा है। होने वाला है जल्दी। इसके अलावा अब जो आपकी कनेक्टिविटी भिवानी की तरफ रिंग रोड की बात है। जी सर। अब आप जहाँ खड़े हो, आप यहाँ से अगर उस सुमित जी आप इस पे चढ़े ना, जैसे ही ये आपको सीधा दादरी रोड को काटते हुए लोहारू रोड पे ले जाएगा। जी जी। लोहारू रोड तक बन चुका है और ये आपका हांसी रोड तक बन गया। अब रह गया हांसी रोड को लोहारू रोड से कनेक्ट करना, जिससे ये आपकी एक भिवानी की रिंग रोड हो जाएगी आउटर। जी जी। पहले देखो सर्कुलर रोड थी, अब ये आउट। तो वो जो आपका लोहारू रोड और हांसी रोड का कनेक्शन है, उसका 200 करोड़ की मंजूरी हो गई है, उसकी डीपीआर बन गई है और अगले बजट में संभवतः उस पे पूरी तरह काम शुरू हो जाएगा और मार्किंग होनी शुरू हो गई है। मतलब जब राजस्थान जाना भी होगा किसी को तो आसानी से जाया जाएगा। दीपक जी, आपने कहीं भी जाना होगा, आपको शहर नहीं जाना। आपको देखो, किसी शहर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके चारों तरफ एक रिंग रोड हो। बिल्कुल। भिवानी के चारों ओर अब ये बाईपास बन जाएगा, बड़ी खुशी की बात है। 2005 में भिवानी की एक संस्था है, भिवानी सुधार एवं विकास समिति, जी। उन्होंने हाई कोर्ट में एक PIL डाली थी कि भिवानी के चारों तरफ एक बाईपास होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़रूरत है। तो हाई कोर्ट को सरकार ने कहा कि हम बनाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी उस समय और भिवानी को तो मेरे ख्याल पाकिस्तान समझा जाता था उस समय, तो उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो अब वो जो योजना थी अब मूर्त रूप में आई और आप ये मान के चलो कि आपका 3/4 सर्कल पूरा हो गया है और अब सिर्फ हांसी रोड से लोहारू रोड रह गया। इससे क्या होगा कि आपके शहर का जो दायरा है, आपकी मान लो आप घंटाघर पे खड़े हो तो घंटाघर आपका सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब आपका 8 किलोमीटर तक चारों तरफ शहर का डेवलपमेंट होगा। अब जो भी अंदर की डेवलपमेंट है शहर की, चाहे आप इस साइड से जाओ, चाहे आप हांसी साइड से आओ, चाहे आप लोहारू साइड से आओ, चाहे आप दादरी साइड से आओ, तो शहर डेवलप होगा बीच में सारा। इसके अलावा हरियाणा सरकार को केंद्र ने 3 नए हाईवे दिए, उनमें से लकीली एक हाईवे भिवानी को मिला है। इसके लिए भिवानी के सांसद धर्मवीर का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने इसके लिए भी उनका रोल रहा है, धर्मवीर जी का। उन्होंने इस हाईवे के लिए भी बहुत प्रयास किया था। जब ये 148 भी बना था, वो गडकरी जी के पास कई बार गए। उन्होंने फिर ये जो नया लोहारू हांसी को कनेक्शन है उसकी डीपीआर उन्होंने बनवाई और वही पहले से प्रयास कर रहे थे कि रेवाड़ी को किसी तरह से जोड़ा जाए आपका हिसार से, एक नया रूट। तो अब वो क्या होगा, हिसार से चलेंगे आप खानक के पास से, खानक के ऊपर से बाईपास करेंगे, उसको आप फिर जुई रोड को क्रॉस करेंगे। अच्छा। जुई रोड को मतलब कि जो तोशाम जुई रोड है, हाँ जी, हाँ जी। उसको क्रॉस करते हुए ऊपर ही ऊपर फिर आप बाढ़ड़ा पहुंचोगे और बाढ़ड़ा से आप रेवाड़ी निकल जाओगे। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पे भी जल्दी अब आपका काम शुरू होने वाला है। मतलब भिवानी के लिए काफी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी भिवानी नई नई योजनाएं भिवानी के लिए सड़कों का बहुत अच्छा काम हुआ। हालांकि पहले सोचते थे कि भिवानी को पता नहीं किसका ग्रहण लगा नहीं हुआ नहीं है। नहीं, भिवानी के लिए हमारे जो सांसद हैं उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने और पहले अब किरण चौधरी जी सांसद और हो गई। जी जी। अब उन्होंने जो बच गई थी जगह भिवानी से तोशाम रोड, जी जी। उसका भी अब उसको भी चौड़ा करने का पास हो गया बजट। वो भी मेरे ख्याल 100-200 करोड़ से ज़्यादा है। जी। उस रोड को चौड़ा किया जाएगा। आप जब TIT के पास से आगे जाओगे तो वो तोशाम वाला रोड चौड़ा हो जाएगा और उसके बाद फिर हिसार तक बाद में चौड़ा होगा। वैसे उसकी भी काफी जरूरत थी भिवानी को, बहुत क्योंकि बहुत ज़्यादा सड़क अगर व्यस्त हो गई, संकुचित सड़क थी, उसके दिक्कतें भी जो है वो काफी दीपक आती जी, है। उस पे क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वहाँ पर डंपर आते थे खानक से डाडम से, खानक से। रात के टाइम में वो 20 फुट चौड़ी सड़क है, तो रात को वहाँ आप दूसरी गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती थी, तो वो चौड़ा करना बहुत जरूरी था। इन सबके बनने से आपका फिर एक इन्होंने अब भिवानी के दे आपका जो देवीलाल चौक है, हाँ जी हाँ जी, उससे लेके हलवास से आगे जहाँ ये रिंग रोड जहाँ टच कर रही है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तक भी उसको 4 लेन हाईवे ने मंजूर कर दिया है।
मेरा ये मानना है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर भिवानी की कनेक्टिविटी एक अच्छे शहर की तरह में होगी, और अच्छी तो आज भी है, बहुत अच्छी होगी। तो शहर का जो ट्रैफिक है, वो जो शहर के अंदर जो बाहर का ट्रैफिक आता था वो कम होगा, जिससे भीड़ भी कम होगी और पोल्यूशन भी कम होगा, दिक्कतें भी कम होंगी। दीपक जी, दूसरी बात यह है कि शहर का विकास होगा। आपका शहर पहले सर्कुलर रोड होती थी, सर्कुलर रोड के अंदर अंदर था, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपका शहर का सेंटर वो बन जाएगा, रोहतक गेट, घंटाघर, आपका शहर यहाँ तक आ गया। तो ये चारों तरफ जब शहर के चलेगा तो 8 किलोमीटर के रेडियस में आपका शहर विकास। पहले ऐसी सड़कें जैसा टीवी में, पिक्चरों में देखी जाती थी, वो विदेश की सड़कें होती थी। हाँ, देखो कितना अच्छा सुमित जी दिखाएंगे कि कैसे एकदम से, क्योंकि अभी ये फ्लाईओवर इन्होंने खोलना है, बाकी जल्दी खुल जाएगा, बाकी कितना सुंदर यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है। पहले ऐसी सड़कें लगता था कि किसी कहीं विदेश में खड़े होंगे हाँ, कहीं, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी, ये मूर्त जो है बड़ी दिखाई खुशी, दिल को खुशी भी खुशी मिलती है और फायदा भी मिलता है। तो काफी अच्छी सड़कें जो भिवानी को बिल्कुल बिल्कुल होंगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमने डिस्कशन किया है, आपको जानकारी दी है कि कौन कौन से सड़कें जो है अब और बनने वाली है, कौन कौन से हाईवे जो है और जो है बनने वाले हैं, कितनी कनेक्टिविटी भिवानी को और मिलने वाली है। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी इच्छा शक्ति की बात भी हमने की है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करते हुए, जागृत करते हुए भिवानी को नई नई सौगात जो है वो देने के लिए नेताओं से मुलाकात भी की है। चौधरी रणवीर सिंह जी, मैडम किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी जो मंत्री हैं, लगातार जो है उनके प्रयास जो है वो सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं, और सड़कें जो काफ़ी अच्छी सड़कें जो है दिखाई भी दे रही हैं, और वो जल्द ही आप लोगों को समर्पित भी होंगी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम सरकार और लाए ताकि हम आप लोगों को और जानकारी इसी प्रकार से देते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।